नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, तथ्य, टारगेट फॉर एमपीपीएससी 2024-23 जून, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम से यहाँ पर आज आपको बताई जाएंगी और समझाई जाएंगी। जनजातियों से संबंधित योजनाएं, मध्य प्रदेश की स्कीम्स। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और आनंदमय होंगे। और मैं आपको कमेंट के माध्यम से जानना चाहूँगा कि आपको प्रॉपर वॉइस आ रही है, आवाज़ प्रॉपर आ रही है, और जो आप देख रहे हैं वो सही से विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से देखना चाहूँगा, तो बताइएगा मुझे। चलिएगा, कंटिन्यू आगे हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की ट्राइबल स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम, जनजातियों से संबंधित योजनाएं। हम कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आए हैं जो कि सीधा का सीधा संबंध एमपीपीएससी से रखेंगी, क्योंकि यूनिट 10 इस बार मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। शैक्षणिक उत्थान हेतु योजना। शैक्षणिक उत्थान हेतु योजना कौन सी है? देखिएगा, यहाँ पर बात करेंगे आकांक्षा योजना। आकांक्षा योजना, नाम क्या है? आकांक्षा योजना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको विजिबल है क्लास में? ठीक है, धन्यवाद। आकांक्षा योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2018 में। आकांक्षा योजना मध्य प्रदेश सरकार ने ट्राइबल स्कीम के रूप में और उनके शैक्षणिक उत्थान के लिए या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन। कौन से विभाग से संबंधित है ये? जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन। प्रारंभ वर्ष 2018। और इसका मेन पर्पस क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम? उद्देश्य, योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 11वीं 12वीं कक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE, नीट, क्लैट, CLAT, क्लैट की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग, छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाना। तो देखिए, सरकार जन कल्याण की योजनाएं जनजातीय समूहों को इस तरह से रिलीज करती है, स्कीम लेकर आती है, ताकि हमारे जनजातीय, ठीक है, जनजातीय समूहों को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, शिक्षा की मुख्य धारा में उनको जगह दी जाए। इसलिए इसका उद्देश्य क्या है कि जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उम्मीदवार हैं 11वीं 12वीं के, और जो JEE, नीट, ठीक है, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, मेडिकल, ठीक है, डॉक्टर का कोर्स करना चाहते हैं, क्लैट वगैरह, MBA वगैरह का कोर्स करना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की स्कीम से आपको निःशुल्क कोचिंग और छात्रावास हेतु सुविधा रहेगी। इसके लिए आपकी, ठीक है, योग्यता क्या रहेगी? क्वालिफिकेशन है, पात्रता। हम बात करते हैं इसके लिए पात्रता क्या जरूरी है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60% से अधिक अंक सॉरी 60% से अधिक अंक प्राप्त करना, माता पिता पालकों की समस्त आय 6 लाख वार्षिक से अधिक न हो। अब क्या है, सभी स्रोतों से, सोर्सेस से ईयरली इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, बिलो दी 6 लाख, आपकी जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए? 6 लाख से कम होनी चाहिए। तो तब जाकर के आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और लाभ लेकर के आप JEE, नीट और क्लैट जैसी तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान और छात्रावास का सुविधा आप ले सकते हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र,
ठीक है। अब क्या होगा, एक अधिकारी होगा जो कि अनुसूचित जनजाति के इस स्कीम के लिए वो चेक करेगा, ठीक है, और फिर तब जाकर के आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा और आप इस प्रकार की स्कीम के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में ठीक है शामिल हो सकते हैं। और इंजीनियरिंग, मेडिकल कोर्सेस और क्लेट जैसे MBA जैसे कोर्सेज की तैयारी करके, कोचिंग करके आप भी बड़े बड़े संस्थानों में एडमिशन ले सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आकांक्षा स्कीम के द्वारा 2018 में प्रारंभ हुई थी। चलते हैं आगे, बात चलते हैं प्रतिभा योजना। आकांक्षा योजना जनजातीय समूह को लेकर सरकार द्वारा चलाई गई वेलफेयर स्कीम है। और दूसरी है प्रतिभा योजना। प्रतिभा योजना आकांक्षा योजना से 2 साल पहले प्रारंभ हुई थी। कितने 2 साल पहले? 2016 में प्रारंभ की गई थी। जो प्रतिभा योजना है सरकार द्वारा कब चलाई गई थी? 2016 में प्रारंभ। विभाग जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश प्रशासन, जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश प्रशासन, दोनों ही योजना, आकांक्षा योजना और प्रतिभा योजना, दोनों योजनाओं को कौन सा विभाग? जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसको चलाया गया था। इसका भी मेन पर्पस क्या है, ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का उच्च शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन। जो क्या हाई लेवल के शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें अनुसूचित जनजाति समूह के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु प्रोत्साहन, जैसे IIT, एम्स, IIM, क्लेट तथा NDA की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उच्च उम्मीदवारों को प्रवेश पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर कोई कैंडिडेट, उम्मीदवार, स्टूडेंट, छात्र उच्च शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेता है, उसकी कोई परीक्षा पास करता है, जैसे IIT, एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एम्स, ऑल इंडिया मैनेजमेंट, ठीक है, इस तरह से इनमें क्लैट वगैरह, NDA वगैरह की परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो आपको प्रोत्साहन के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में या एज अ स्कॉलरशिप आपको 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। किसके द्वारा? प्रतिभा योजना जो 2016 में प्रारंभ हुई थी। और जो आकांक्षा योजना थी उसमें आपको कोचिंग संस्थान, छात्रावास की सुविधा करवाई जाती है, उसमें आपको 60% से ज़्यादा अंक लाना होता है और वो 2018 में प्रारंभ की गई थी। अब चलते हैं आगे, अन्य परीक्षा JEE, NEET, NIT और NIT के माध्यम से प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये नीचे जो दी गई है JEE, NEET, ठीक है, IIT के माध्यम से प्रवेश लेते हैं आप, तो इसमें आपको 25,000 की राशि दी जाएगी। और आप ऊपर वाला कोई से भी IIT, एम्स, क्लैट, NDA वगैरह का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, फाइट करते हैं, तो आपको 50,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। यू विल बी गिवन अ 50,000 रुपीज़ एज अ रिवॉर्ड टू फाइट द एनी एग्जाम ऑफ, जो ए वाली श्रेणी में, जैसे सपोज दैट, ठीक है, ये वाला एक कब दी जाएगी आपको? पात्रता, MP का मूल निवासी होगा। आपके पास क्या होना चाहिए? MP का मूल निवास सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। पात्रता, विद्यार्थी अनुसूचित, ओके, थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। और ऊपर देखिएगा तो एक बार और चेक करें आप, बस वही तो इशू है, आप निश्चिंत रहें, कोशिश करेंगे पूरी क्लास में भी आए, लाइव के माध्यम से भी जाए। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है, हेलो, ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर MP का मूल निवासी होना जरूरी है। विद्यार्थी
अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, माता पिता की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक ना हो। तो इस प्रकार की पात्रता धारण करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा योजना का लाभ पूर्णतः मिलेगा। आप किस श्रेणी में आते हैं, 50,000 रुपये या फिर 25,000, ये आपको देखना होगा कौन सा एग्जाम आप फाइट कर रहे हैं। 2 स्कीम हो गई वेलफेयर स्कीम। अगली स्कीम आपके सामने है आवास सहायता योजना। ठीक है, आवास सहायता योजना के तहत आपको सरकार किस तरह से लाभान्वित करती है और किस तरह से आपको इस दिशा में आपको भी शामिल करने के जो प्रयास हैं सरकार के वो किए जा रहे हैं। आवास सहायता योजना, पहले हमारी आकांक्षा योजना, दूसरी हमारी स्कीम आती है प्रतिभा योजना, और अब तीसरी योजना आ गई है हमारी, ठीक है, कौन सी, आवास सहायता योजना। चलेगा। प्रारंभ वर्ष 2016, जिस वर्ष प्रतिभा योजना का शुभारंभ हुआ था, आरंभ हुई थी, उसी वर्ष हमारी आवास सहायता योजना भी प्रारंभ की गई थी। विभाग वही है, कार्य, ठीक है, जनजातीय कार्य विभाग। सभी जनजातीय योजनाएं जो हैं वेलफेयर स्कीम्स हैं, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स हैं, सबका रिलीज या कहाँ से ये बनाई जाती हैं, कौन से विभाग में इसका, ठीक है, समन्वय किया जाता है, योजना का समन्वय किया जाता है जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन। उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आवास सहायता योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यहां पर बात करते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है। महाविद्यालय में अध्ययनरत, ठीक है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी जो गृह नगर से बाहर, अपने घर से बाहर, गांव से बाहर, ठीक है, अन्य शहरों में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें वहाँ आवास के लिए संघ स्तर पर 2,000 रुपये, जिला स्तर पर 1,250 रुपये, विकास खंड स्तर और तहसील स्तर पर 1,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाती है। ये 2016 में इस प्रकार का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन वर्तमान में आपको पता होगा संभागीय स्तर पर बात करें तो 3,600 रुपये दिए जाते हैं। संभागीय स्तर पर बात करें तो 3,600 रुपये प्रति माह आवास के रूप में दिए जाते हैं। ये बढ़कर राशि इतनी हो गई है, 3,600 रुपये बढ़कर दिए जाते हैं। ठीक है, 3,600 रुपये दिए जाते हैं, चलेगा, 3,600 रुपये दिए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपको, ठीक है, 3,600 रुपये आपको दिए जाते हैं। पहले कितने दिए जाते थे, जो श्रेणी आप देख पा रहे हैं, पहले इतने ही दिए जाते थे, अब 3,600 रुपये दिए जाते हैं। ओके, चलेगा, कंटिन्यू। पात्रता क्या है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना, अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना, पालक की आय 6 लाख से कम हो या 6 लाख से अधिक ना हो। इस प्रकार ये 3 पॉइंट से 3 बिंदु हैं। आप इस पात्रता में आते हैं तो आपका इसका लाभ या इसका बेनिफिट आपको दिया जाएगा। ठीक है, यू विल बी, ठीक है, गिवन बेनिफिट, चलेगा। ये है हमारी आवास योजना, आपको दी जाएगी। बढ़िया सुंदर सा रहने के लिए आप जहाँ पर रहेंगे आपको 3,600 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। जब इनिशिएट की गई थी, जब 2,000 रुपये दिए जाते थे। 3 स्कीम पढ़ी हमने अभी, उसके बारे में समझा। पहली आकांक्षा योजना, दूसरी, ठीक है, दूसरी कौन सी थी, प्रतिभा योजना, और थर्ड हमारी थी आवास सहायता योजना। थर्ड हमारी कौन सी थी, आवास सहायता योजना, आवास सहायता योजना। हेलो हेलो, आवास सहायता योजना, सहायता योजना। अब चलते हैं, ठीक है, विदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना। जब आप भारत से, ठीक है, भारत से बाहर या देश से बाहर या ठीक है, फॉरेन में जाकर के उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, या
ठीक है, शिक्षा से संबंधित कोई भी कोर्स करने जाते हैं तो उससे संबंधित ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय समूहों के लिए और अनुसूचित जनजाति भाइयों बहनों के लिए शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए चलाई गई वेलफेयर स्कीम्स हैं और उसका एक भाग आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, विदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्र वृत्ति योजना चलेगा। प्रारंभ 2003 केंद्र प्रवर्तित योजना। अब केंद्र इस योजना में कौन सहायता करता है? इस योजना में, इस स्कीम में केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सहयोग करती है, राशि प्रदान करती है और आपको जो भी आप कोर्सेस या डिग्री या आप करने जाते हैं फॉरेन में उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा योगदान मध्य प्रदेश सरकार भी करेगी और साथ ही साथ केंद्र सरकार भी इसका खर्च उठाएगी। जैसे विभाग कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश विभिन्न जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश स्थित उच्च शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के लिए सहायता राशि दी जाती है। प्रति छात्र $40,000। देखिएगा, डॉलर नाम सुनते ही बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन फिर भी हमारे SC ST के भाई बहनों के लिए सरकार उनके उत्थान के लिए, उनके एजुकेशन लेवल को बढ़ाने के लिए और उनको शिक्षित करने के लिए, शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए $40,000 प्रति वर्ष शिक्षण शुल्क तथा $9,000 निर्वाह भत्ता पुस्तक। जैसे 40,000 तो आपका शिक्षा के लिए एजुकेशन जो है, एजुकेशन करने जाएंगे, डिग्री वगैरह की जो फीस लगेगी कॉलेजेस वगैरह की, उसका खर्च होगा और आप बाहर रहेंगे, निर्वाह भत्ता पुस्तक ये $9,000 दिया जाएगा। इस प्रकार $10,000 प्रति वार्षिक दिए जाते हैं। तो ये सारी राशि आपको मिलेगी अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कोई भी फॉरेन डिग्री, फॉरेन कॉलेजेस में देश के बाहर विदेश में जाते हैं, तब जाकर के आपको इस प्रकार का लाभ मिलेगा। पात्रता वही है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी है या परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक ना हो, 6 लाख 5 लाख, एक परिवार के एक ही छात्र को योजना का लाभ मिलेगा। एक और चीज़ है, और इस स्कीम का लाभ मात्र केवल परिवार में से एक ही व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। चलेगा, तो आप जा सकते हैं, मेहनत करें, इस लाभ का, इस स्कीम का लाभ लें और सरकार, ठीक है, अपने क्षेत्र, प्रदेश, प्रांत और देश का नाम रोशन करें और मुख्य धारा में शामिल हों और आप भी इस शैक्षणिक संस्थानों में जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य इस तरह का है, 2003 में इसको लाया गया था। ठीक है, चलिएगा। अब आती है प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2015 में लागू की गई थी। प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2015 में इसको लाया गया था। कब लाया गया था? 2015-2015। विभाग वही है, जनजाति कार्य विभाग। जनजाति विकास के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक विकास हेतु 89 जनजाति विकास खंडों में, हमारे विकास खंड कितने हैं? 89 विकास खंडों में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर की विद्यालय संचालित की जा रही हैं और जहां उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है और सिविल सेवा दे प्रोत्साहन योजना। तो क्या है? ठीक है, उनके लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। किसको लिए? प्राइमरी और पोस्ट मैट्रिक मीन्स, ठीक है, जैसे उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए 89 विकास खंड है। सभी विकास खंडों में जनजातीय समूह के सभी भाई बहनों के लिए जो है प्राइमरी में है, मिडिल क्लास में है, उनके लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। और ये कब से चल रही है? 2015 से कंटिन्यूसली, अनवरत, लगातार, सतत इसका लाभ हमारे जनजातीय समूह ले रहे हैं।
अब आती है गुरुकुलम विद्यालय शिक्षा योजना। गुरुकुलम विद्यालय शिक्षा योजना प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2015, विभाग वही था, जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन था, सबका विभाग एक ही है। कौन सा? जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन विभाग। गुरुकुलम विद्यालय योजना 2017 में एक योजना आती है गुरुकुलम शिक्षा योजना, जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है। अगली आएगी अब, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा परीक्षा की दृष्टि से है और सिविल सेवा के लिए है, चलेगा। सिविल सेवा हेतु प्रोत्साहन योजना 12-13, सिविल सेवा के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2012-13 में लाई गई थी। ठीक है, वर्ष 2012-13 में लाई गई थी। इसका विभाग कौन सा है? आदिम जाति कल्याण विभाग। बस इसका विभाग दूसरा है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सिविल सेवा हेतु प्रोत्साहन योजना 2012-13 में सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य निजी कोचिंग में सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान है जहां पर सिविल सर्विसेज की तैयारियां होती हैं, जैसे पीएससी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, डीसी, डीएसपी, नायब तहसीलदार, विकासखंड अधिकारी, इस तरह की जो तैयारियां होती हैं, तो उनके लिए अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 40,000 रुपये, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 60,000 रुपये, साक्षात्कार उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वो प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित, आप देखो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा क्या होता है? प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 20,000 रुपये देती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30,000 रुपये देती है और साक्षात्कार उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये देती है। ये प्रोत्साहन कौन देता है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग देता है जनजातीय समूह के लिए। और एक कौन देता है? हमारा मध्य प्रदेश सरकार देती है 40,000 प्री मेन, 60,000 और 50,000 इंटरव्यू साक्षात्कार क्लियर करने पर। तो देखिएगा आपको इतनी सारी राशि सरकार द्वारा दी ही जाती है। चलेगा, ये हो गई अपनी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा हेतु प्रोत्साहन राशि हो गई है। प्री प्राथमिक कक्षा योजना मध्य प्रदेश, प्री प्राथमिक कक्षा उद्देश्य मध्य प्रदेश, चलेगा। इसकी बात कर लेते हैं विभाग। ओके, विभाग जनजातीय कार्य विभाग, उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा होती है, माफी चाहूंगा, बैगा, भारिया, शहरिया जनजाति, बहुल दलितों में। अब क्या है, जो बैगा जनजाति है, भारिया है, शहरिया है, इनको मध्य प्रदेश ने तीनों जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति की कैटेगरी या वर्ग या के रूप में वर्गीकृत किया है, या ठीक है श्रेणी में रखा गया है। बहुल दलितों में 38 आश्रम शालाओं में पायलट परियोजना के रूप में कितनी 38 आश्रम शालाओं में पायलट परियोजना के रूप में प्री प्राइमरी भर्ती का आयोजन किया गया है। मतलब प्राइमरी से पहले इनको इस तरह से तैयार किया जाएगा और इसका नाम है प्री प्राथमिक कक्षा योजना। अब आती है अनुसूचित जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। अनुसूचित जनजाति कन्या साक्षरता योजना, कन्या साक्षरता योजना प्रारंभ 2006, प्रारंभ 2006, ठीक है, प्रारंभ 2006।
चलिएगा। प्रारंभ 2006। विभाग स्कूल शिक्षा विभाग, अभी तक कौन सा था? जनजाति कार्य विभाग था, अब स्कूल शिक्षा विभाग। उद्देश्य बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु, बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन हेतु इस योजना का प्रारंभ किया। और उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति हेतु कार्यक्रम, लड़कियों की शाला त्यागी दर को कम करने के लिए, जिस तरह से लड़कियां टीसी कटा करके अपनी पढ़ाई मध्य में ही बीच में छोड़ देती हैं किसी कारण से, या घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम, घरेलू समस्या के कारण, या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिकल आर्थिक समस्या के कारण, या कोई भी कारण हो सकता है, तो उनको प्रोत्साहन किया जाएगा। आप पढ़िएगा, आपकी जो भी मदद होगी सरकार की स्कीम के माध्यम से अनुसूचित जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना दी जाएगी, ठीक है, ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे और आपको कोई भी परेशानी आ रही है उससे आपको जूझना नहीं पड़ेगा। और सरकार इस तरह की शाला त्यागी दर को कम करने के उद्देश्य क्या है? 11वीं में प्रवेश लेने पर 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। अब जैसे आपने प्राइमरी कर लिया, मिडिल कर लिया, 10th कंप्लीट हो गया, तो आप सोचते हैं बस 10th तक ही रहने देते हैं, अनुसूचित जनजाति समूहों के स्तर की बात करें तो फिर सरकार ने इस स्कीम का लाना जरूरी समझा, इसका महत्व समझा, इसकी महत्ता को समझते हुए सरकार ने अनुसूचित जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना लॉन्च की। और जो 11वीं में प्रवेश लेती हैं, जो छात्राएं, बालिकाएं, हमारी बेटियां और अनुसूचित जनजातियों की बहनें जो लेती हैं, उनके लिए 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको दिया जाता है। तो इस चीज़ के लिए आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है, समझ आया? ओके, अब चलते हैं आगे। शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना, शंकर शाह और रानी दुर्गावती प्रोत्साहन योजना, देखते हैं इसके अंदर क्या है। 2017 में प्रारंभ हुई शंकर शाह रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना। 17 नवीन नाम क्या है? मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार योजना, मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना। उद्देश्य जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को, जो ट्राइबल कास्ट हैं, शेड्यूल्स हैं, विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं 12वीं के माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 51, 40 और 30,000 रुपये दिए जाते हैं। अब क्या हुआ? शंकर शाह और रानी दुर्गावती योजना। शंकर शाह मीन्स जो विद्यार्थी, मेल विद्यार्थी हैं, लड़के हैं, हमारे भाई लोग हैं जो छोटे छोटे हैं, जो 10वीं 12वीं कर रहे हैं, वो प्रथम स्थान पर आते हैं अपने क्षेत्र में, तो उनके लिए 51,000 रुपीज़। जो द्वितीय स्थान पर आते हैं, जो भाई बहन, ये दोनों योजनाओं के तहत रानी दुर्गावती लड़कियों के लिए और शंकर शाह योजना लड़कों के लिए 40,000, और थर्ड प्लेस पर आने पर 51,000 की राशि आपको पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। ओके, समझ गए आप? शंकर शाह और रानी दुर्गावती योजना का शुभारंभ वर्ष क्या है? 2017। क्या शुभारंभ वर्ष क्या? 2017। आदिवासी बालिका विज्ञान प्रोत्साहन योजना, आदिवासी बालिका विज्ञान प्रोत्साहन योजना। उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा में न्यूनतम 90%। आदिवासी बालिका विज्ञान प्रोत्साहन योजना। उद्देश्य, पर्पस क्या है इसका? मेन पर्पस है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित
12वीं कक्षा में न्यूनतम 90% की सूची में 10 जनजातीय वर्ग की कन्याओं को प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये देने का प्रावधान है। जो हमारी कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए सरकार ने आदिवासी बालिका विज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत अंतर्गत 10 जनजातीय वर्ग की कन्याओं को 90% की सूची में आने पर 50,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। ठीक है। और 2017 में शंकर शाह रानी दुर्गावती योजना आती है। आदिवासी बालिका योजना में 50,000 रुपये 10 कन्याओं को जो 90% की लिस्ट या सूची में सम्मिलित होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं, उनके लिए दी जाती है। चलेगा। अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के लिए निशुल्क साइकिल वितरण योजना, जो 9वीं में प्रवेश लेती हैं बालिकाएं। बात करते हैं पहले कौन सी? अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के लिए निशुल्क साइकिल वितरण योजना। विभाग विद्यालय साक्षरता विभाग मध्य प्रदेश। कौन सा विभाग है? विद्यालय साक्षरता विभाग मध्य प्रदेश। इसका मेन पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है कि आदिवासी जनजाति बालिकाओं के लिए निशुल्क साइकिल वितरण की जाती है। इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है और नवी कक्षा में प्रवेश लेने पर अब क्या होता है, प्राइमरी और मिडिल कक्षा पास करने वाली, उत्तीर्ण होने वाली बालिकाओं के लिए जो अपने क्षेत्र से, गांव से, ढाने से, सहराने से दूर जाती है 5-10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए नवी कक्षा में, तो उनके लिए 9वीं में 11वीं में निवास से 2 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी भी होती है तो तब भी आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। ओके, चाहे 9वीं कक्षा में प्रवेश लें या 11वीं कक्षा में, यह योजना केवल शासकीय प्रावधानों के लिए है। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तभी जाकर के इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। ओके। अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। एकल मॉडल समुचित विद्यालय योजना। एकल मॉडल समुचित विद्यालय योजना प्रारंभ वर्ष 2012-13, 2012-13। उद्देश्य क्या है इसका? राज्य द्वारा आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व शिक्षा हेतु, अब क्या है, इनको क्वालिटी फुल और अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन देने के पर्पज से, उद्देश्य से एकल मॉडल समुचित विद्यालय योजना के तहत, जो कि प्रारंभ वर्ष 2012-13 रहा इसका, और उद्देश्य राज्य द्वारा आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व शिक्षा हेतु नवोदय विद्यालय की विभिन्न राज्यों में एकल आदर्श विद्यालय योजना का लाभ दिया जाता है। चलेगा। तो ये नवोदय विद्यालय से संबंधित है एकल मॉडल समुचित योजना। अब आती है नया कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट है सीएम राइज स्कूल। इसको लाया गया है 2021 में। न्यू कॉन्सेप्ट स्कूल का आपके सामने है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के शिक्षा के लिए, उनका ठीक है, शिक्षा के उत्थान के लिए 11 जून 2021 को इसका शुभारंभ वर्ष है, डेट है 11 जून वर्ष 21 है।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु नवीन शिक्षा नीति के तहत या दृष्टिगत देखना समझना, हम कोई भी स्कीम, कोई भी प्लान, कोई भी योजना अगर जमीनी स्तर पर लाना चाहते हैं, उसकी आवश्यकता है, उसका महत्व है, इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाती है जब किसी दिशा में हमको उसकी गुणवत्ता बढ़ानी हो। तो उद्देश्य शिक्षा गुणवत्ता में सुधार या इम्प्रूवमेंट हेतु नवीन शिक्षा नीति के दृष्टिगत सर्व संसाधन आधारभूत संरचना की स्थापना। कुल मिलाकर के अच्छे लैब्स, स्पोर्ट्स के सारे संसाधन, सभी प्रकार के स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स, ग्राउंड्स, मैदान, इस तरह की सारी उपलब्धता, नवीन संसाधनों से भरपूर। तो सर्व संसाधन आधारभूत संरचना की स्थापना हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा देने के उद्देश्य से सीएम राज्य स्कूल योजना लाई गई और ये कब? 11 जून 2021 को। प्रावधान क्या है इसके? प्रोविजंस क्या क्या है? व्हाट इज द मेन प्रोविजंस ऑफ, ठीक है, प्रोविजंस, इसके प्रोविजंस क्या है? कक्षा KG 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के संयुक्त विद्यालय संचालन कर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना। जो KG 1 है, KG 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाना, सर्व सुविधाएं देना, स्पोर्ट्स के मैदान होना, अच्छी लैब्स होना, ठीक है, स्वच्छता के प्रति भी सजग होना और उच्च गुणवत्तापूर्ण सर्व संसाधन आधारभूत संरचना की स्थापना करना, दोनों मीडियम के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। विद्यालयों को आधुनिकीकरण, तकनीकी उपकरणों से लैस करना है। सभी जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, उनका मॉडर्नाइजेशन करना। क्या? मॉडर्नाइजेशन करना और जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं वो उपलब्ध कराना और टेक्नोलॉजी आधारित स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए। और सीएम राइज स्कूल में टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्मार्ट क्लास होना चाहिए। तो ये अपनी सीएम राइज स्कूल्स हो गए हैं। कब आया था? 11 जून 2021। संख्यनाद योजना 97 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अब आती है नेक्स्ट संख्यनाद योजना। संख्यनाद योजना 1997 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में प्राथमिकता छात्रों को जोड़ना। प्राथमिकता छात्र मतलब प्राथमिक छात्रों को जोड़ना संख्यनाद योजना का मुख्य उद्देश्य था। एकलव्य शिक्षा विकास योजना अगली आती है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना, एकलव्य शिक्षा विकास योजना, एकलव्य शिक्षा विकास योजना प्रारंभ 2013। प्रारंभ 2013। एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2013। उद्देश्य तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करना। जो छात्र तेंदुपत्ता के व्यापार में संलग्न हैं या परिवार के साथ आर्थिक, ठीक है, गतिविधियों को सही रूप से बढ़ाने के लिए या रोजी रोटी चलाने के लिए अपने परिवार के साथ तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, मेधावी छात्र हैं, उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई, उसका है एकलव्य शिक्षा विकास योजना। अब एकलव्य शिक्षा विकास योजना का मतलब है जिस तरह से एकलव्य ने अपनी एजुकेशन शिक्षा को प्राप्त किया था उसी तरह से उनके लिए प्रोत्साहन करना। 9वीं 10वीं में प्रवेश पर 12,000 रुपये। 9वीं और 10वीं में प्रवेश लेंगे तो आप बस किसमें संलग्न हो, आप संग्राहक को तेंदुपत्ता वगैरह का काम करते हैं, आपके परिवार और ठीक है फैमिली मेंबर, पेरेंट, और आप भी उसमें कार्यरत हों, तो आप अगर 9वीं और 10वीं में प्रवेश लेंगे, एडमिशन लेंगे, तो आपको 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी और 11वीं 12वीं में प्रवेश लेने पर 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। 9वीं 11वीं में 9वीं 10वीं में प्रवेश लेने पर 12,000 रुपये और 11वीं 12वीं में प्रवेश लेने पर
आपको 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और गैर तकनीकी स्नातक को 20,000 और तकनीकी स्नातक को 50,000 रुपये प्रोत्साहन दी जाएगी। एकलव्य शिक्षा विकास योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2013 में लाई गई योजना के माध्यम से मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देना होता है। 9वीं 10वीं में 12,000 रुपये, 11वीं 12वीं प्रवेश पर 15,000 रुपये और तकनीकी गैर तकनीकी स्नातक जो कि BA BSc BCom वगैरह के लिए 20,000 रुपये और तकनीकी स्नातक को 50,000 रुपये तक सरकार वहन करेगी, वो खर्चा उठाएगी। ये स्कीम का आप लाभ लें, फ़ायदा लें, क्योंकि आपके लिए इतनी स्कीम्स दी जा रही हैं हमारे अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जनजातीय भाई बहनों के लिए, उनका लाभ लें, शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल हों और आप भी देश के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ बढ़ चढ़ करके करने के उद्देश्य, सेवा करने के उद्देश्य आप भी आगे आएँ। इस प्रकार का मेन उद्देश्य हमारी सरकार का है। चलिएगा, स्वास्थ्य संबंधी जनजातीय योजना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? शिक्षा संबंधी योजनाएं, जिसमें आपकी शिक्षा के उत्थान से संबंधित योजनाएं थी। अब हेल्थ रिलेटेड योजनाएं आएंगी। अभी तक क्या था? एजुकेशन रिलेटेड योजना थी। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो क्या होता है, संसाधन ना होने पर कह देते हम तो नहीं कर सकते, हमारे पास संसाधन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पढ़ाई, ठीक है, पेन नहीं है, हमारे पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, रजिस्टर नहीं है, कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनके पास संसाधन होते हैं, वो बोलते हैं समय नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, आपका ड्रीम मजबूत है, आपके सपने ताकतवर हैं, आपकी मनो इच्छा, ठीक है, मन स्थिति अगर स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, कुछ करने की है, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कुछ बाधाएं और प्रॉब्लम्स जरूर आती हैं। आप अगर चाहें कि मुझे करना है, पाना है, तो आप अपने मुकाम और मंजिल और आपके, ठीक है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, डेस्टिनेशन स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। वह शर्तें आपकी जो सोच है, वो आपका कदम है, वो होना चाहिए कैसा? जिद्दी होना चाहिए। इसलिए आपको जो लाभ मिल रहा है वो भी लें, लेकिन आप आंतरिक रूप से मजबूत बने, ठीक है, कुछ करने के उद्देश्य से कदम आगे बढ़ाएं, समाज के लिए, देश के लिए, और इस तरह से आपकी सोच है तो आप जरूर अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। आहार अनुदान योजना स्वास्थ्य के लिए। आहार अनुदान योजना, देखिए, आहार अनुदान योजना 23 दिसंबर 17 में आती है। आहार अनुदान योजना। अब क्या होता है, कुपोषण से दूर रखने के लिए या अच्छा खान पीन की व्यवस्था करने के लिए, ताकि, ठीक है, ये भी हष्ट पुष्ट रहें, बीमार वगैरह ना हो, ठीक है, हेल्दी रहें। इस तरह से हमारी सरकारों का उद्देश्य और उनकी आकांक्षा और इस तरह का उनका ध्येय होता है। जनजातीय कार्य विभाग, आहार अनुदान 23 दिसंबर 2017। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे बैगा, भारिया, सहरिया के पोषण में सुधार हेतु सम्मानित। अब इनके न्यूट्रिशन में, पोषण में सुधार हेतु आहार अनुदान योजना लाई गई 23 दिसंबर 2017 में। 23 दिसंबर 2017 में कुपोषण दर में कमी करने हेतु, जो कुपोषण दर थी वो कमी की जाए, पोषण में सुधार किया जाए पिछड़ी जनजातियों के लिए, जैसे बैगा, भारिया और सहरिया। प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति वाले 15 जिलों में संचालित प्रावधान है। परिवार की महिला मुखिया के खाते में 1,000 रुपये दिए जाते हैं 15 जिलों में, और जो परिवार की मुखिया महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये दिए जाते हैं। इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो आहार के लिए कुछ पौष्टिक आहार, पोषण में सुधार कर सकें, कुपोषण की दर को कम कर सकें और अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा खिला पिला सकें। इस प्रकार की योजना के ऐसे मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब आती है दीनदयाल सचल अस्पताल योजना।
दीनदयाल सचल, ठीक है, अस्पताल योजना। अभी हमने पढ़ा था कौन सा, 23 दिसंबर 2017 में एक योजना आई थी, स्वास्थ्य योजना, ठीक है, स्वास्थ्य योजना, दीनदयाल सचल अस्पताल योजना। दीनदयाल सचल अस्पताल योजना प्रारंभ 2006। उद्देश्य प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अंचलों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य जो SC/ST बहुल क्षेत्र हैं, अंचल हैं, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और चिकित्सा सुविधा में सुधार हेतु इसके तहत चलित गाड़ी में एक डॉक्टर स्टाफ, आवश्यक उपकरण सेवाएं होती हैं जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जाती हैं और उनके लिए, ठीक है, उसी स्थान पर इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार दिया जाता है ताकि छोटी छोटी बीमारियों को, और जिस तरह से उनका सचल ऑटोमोबाइल हॉस्पिटल कहा जा सकता है इनको। ठीक है, एक डॉक्टर होता है, आवश्यक उपकरण होते हैं, दवाएं होती हैं, और जिससे कि आपको, ठीक है, ताप, बुखार, सर्दी, खांसी, इस तरह का कोई भी, ठीक है, डिसीज़ होता है उसको तुरंत ही इस प्रकार का योजना के साथ लाभ दिया जाता है। फिर आती है दीदी वाहन सेवा योजना। नेक्स्ट आती है दीदी वाहन सेवा योजना। कुछ समय तक दीदी वाहन सेवा योजना, उद्देश्य क्या है इसका, दीदी वाहन सेवा योजना का, ठीक है, उद्देश्य क्या है। पहले कौन सी, दीनदयाल सचल अस्पताल योजना 6 में लाई गई थी, और एक तरह से क्या होता है, स्वचालित, इसमें क्या होता है, अंचलों में जाते हैं जो SC/ST बहुल क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में जा कर के, और एक वाहन जाता है, गाड़ी जाती है, उसमें एक डॉक्टर होता है, और गोली दवाइयाँ जो होती हैं, टैबलेट्स वगैरह होती हैं, इंजेक्शन वगैरह, ये आवश्यक उपकरण होते हैं, पट्टी वगैरह हो गया, ठीक है, चलिएगा। दीदी वाहन सेवा योजना, उद्देश्य ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में सुरक्षित और प्रसव पीड़ा को बढ़ावा देने के लिए। दीदी वाहन सेवा योजना ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में सुरक्षित और प्रसव पीड़ा को बढ़ावा देने के लिए प्रसव पीड़ा की व्यवस्था की गई है। अब क्या होता है, ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव पीड़ा, जैसे प्रसव के दौरान बहुत तकलीफ होती हैं, महिलाएं, माताएं, बहनें अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती हैं, वाहन नहीं होता है, गाड़ी घोड़े नहीं होते हैं, आवागमन की सुविधाएं नहीं होती हैं, इस कारण से वो अपने आसपास इलाके में उस तकलीफ को सहन करती हैं और काफ़ी हद तक उनको इस परेशानियां का सामना करना पड़ता है। उसको दूर करने के लिए दीदी वाहन सेवा योजना ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में जाती हैं, सुरक्षित और जैसे पहुँचती हैं फ़ोन के माध्यम से प्रसव पीड़ा को बढ़ावा देने के लिए प्रसव पीड़ा की व्यवस्था वहीं पर करवाई जाती है। चलिएगा, हीमोग्लोबिन रोग निदान कार्यक्रम, हीमोग्लोबिन रोग निदान कार्यक्रम जुलाई 2020 खंडवा से, कहाँ से प्रारंभ किया गया था इसको, खंडवा से। हीमोग्लोबिन रोग निदान कार्यक्रम जुलाई 22 खंडवा से प्रारंभ हुआ था, उद्देश्य, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया का निदान, ठीक है, किसका, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया का निदान 89 आदिवासी विकास खंडों में लागू की जाने वाली योजना। जो 89 विकास खंड है, 89 विकास खंड है, उसमें लागू की गई है। बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर आता है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 सितंबर 2004, 25 सितंबर 2004। कौन सी, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, प्रारंभ 25 सितंबर 2004। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को, उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क जांच व उपचार की व्यवस्था। उद्देश्य
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को, उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनके निःशुल्क जांच उपचार की व्यवस्था। प्रतिवर्ष 20,000 रुपये चिकित्सा सहायता दी जाती है, प्रतिवर्ष 20,000 रुपये। तो आप कहीं बीमार पड़ जाते हैं, किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है, इसको दूर करने के लिए सरकार आपको क्या करेगी, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के तहत कितना 20,000 रुपये तक की आपको चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी। चलेगा। आवासीय देवारण्य योजना, आवासीय देवारण्य योजना चलेगा। देवारण्य योजना, देवारण्य योजना 26 जुलाई 2021 अभी चालू हुई है, 26 जुलाई 2021 देवारण्य योजना 26 जुलाई 2021। आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना। देवारण्य योजना, रण्य जहां पर आ जाता है तो जड़ी बूटियों से, ठीक है, रण्य, देवारण्य। आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के नए आयाम। और इससे क्या होगा, जनजातीय क्षेत्रों में नए रोजगार के नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, ये कौन सा है, देवारण्य योजना 26 जुलाई 2021, याद रखना डेट 26 जुलाई 2021। सिकिल सेल उन्मूलन मिशन, सिकिल सेल उन्मूलन मिशन 15 नवंबर 2021। 2021 में देवारण्य योजना 26 जुलाई, और 26 जुलाई के बाद फिर आता 15 नवंबर 2021 प्रारंभ वर्ष जनजातीय गौरव दिवस पर, जो जनजातीय गौरव दिवस होता तब 15 नवंबर 2021। जनजातीय समुदाय में सिकिल सेल रोग निवारण पर नियंत्रण, जैसे एनीमिया, थैलीसीमिया द्वारा जो सिकिल सेल रोग घर पर प्रणाली की स्थापना की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत झाबुआ अलीराजपुर जिलों से शुरू की गई थी। और ये कहाँ से शुरू की गई थी, 15 नवंबर 2021 में कहाँ से, झाबुआ अलीराजपुर जिलों से प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना, सिकिल सेल उन्मूलन योजना। विशेष क्या है इसका, स्पेशल क्या है, 2047 तक सिकिल सेल उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। 2047 तक सिकिल सेल उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, मुख्यमंत्री राशन, ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री राशन, ठीक है, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम द्वार योजना। तो मुख्यमंत्री द्वारा जो राशन होगा आपके द्वार तक पहुंचाएंगे, घर तक पहुंचाएंगे, इस प्रकार की योजना थी। 15 नवंबर 2021, 15 नवंबर 2021 को एक और थी सेल सिकल योजना, और ये भी 15 नवंबर को थी। उद्देश्य क्या था, शासकीय उचित मूल्य की दुकान से उनके द्वार तक राशन पहुंच को सुनिश्चित करना था। 15 नवंबर 2021 को सुनिश्चित किया कि जो राशन है उचित मूल्य की दुकानों से हमारे सभी जनजातीय समूहों के भाई बहनों तक एक घर द्वार तक पहुंचाया जाए। तिरंगा थाली कार्यक्रम, तिरंगा थाली कार्यक्रम क्या है, तिरंगा थाली कार्यक्रम कुपोषण से निदान हेतु तिरंगा केसरिया, सभी दालें, सफेद चावल, हरी सब्जियां, ठीक है, सभी दालें, सफेद वगैरह, ये सारी सब्जियों को कुपोषण से निदान हेतु तिरंगा थाली कार्यक्रम कहाँ पहुंचाया जा रहा था, जनजातीय समूह के क्षेत्रों तक। अब आता है स्वरोजगार एवं कौशल विकास संबंधी योजना, 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 ठीक है, चलेगा, संबंधी योजना, स्वरोजगार एवं कौशल विकास संबंधी योजना। तांत्या भील स्वरोजगार योजना, अब आता है यहाँ पर, ठीक है, तांत्या भील स्वरोजगार योजना क्या है। इस तांत्या भील 2013 में प्रारंभ किया गया था। तांत्या भील स्वरोजगार योजना 2013 में
आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। आदिवासी युवा हैं, यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको 50,000 से 25 लाख तक ऋण उपलब्ध कराना। टांटिया भील या टांटिया भील स्वरोजगार योजना के तहत आदिवासी भाई बहनों के लिए स्वरोजगार उत्पन्न कराना या स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 50,000 से 25 लाख तक का ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, लोन उपलब्ध करवाना। और तो टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, ये थी टांटिया भील स्वरोजगार योजना। 50,000 से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना स्वरोजगार के लिए। कौन सी? टांटिया भील स्वरोजगार योजना। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022, 6 सितंबर 2022, 6 सितंबर 2022, 6 सितंबर 2022, 6 सितंबर 2022। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रावधान नवीन उद्योग स्वरोजगार हेतु अनुसूचित जनजातियों के लिए ऋण सुविधा। इसमें भी ऋण सुविधा मुहैया कराना, प्रोवाइड करवाना 10,000 से 1 लाख तक। जो टांटिया भील स्वरोजगार योजना थी 50,000 से 25 लाख तक, और टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना में 10,000 से 1 लाख तक का प्रावधान है। और आयु सीमा 18 वर्ष से 55 वर्ष तक आयु वर्ग। ऋण कोड मध्य प्रदेश सरकार। कौन देगा? ये मध्य प्रदेश सरकार देगी। ऋण कौन देगा? मध्य प्रदेश सरकार देगी। ऋण कौन देगा? मध्य प्रदेश सरकार। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना और टांटिया भील स्वरोजगार आदिवासी युवाओं के लिए 13 में आई थी और ये 22 में आई। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 22, याद रखना है। 2000 भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 6 सितंबर 22। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना आई थी, वो भी 6 सितंबर 2022 में आती है। 6 सितंबर 2022 में आती है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। विभाग भाई आदिवासी वित्त विकास निगम। नवीन उद्यम स्वरोजगार हेतु प्रावधान जनजातियों के लिए ऋण उपलब्ध कराना वही उद्देश्य। ऋण सीमा विनिर्माण इकाइयां हेतु 1 लाख से 50 लाख तक, सेवा खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक, और आयु 18 से 40 वर्ष तक के न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी था। तो इसके लिए योग्यता 12वीं पास होना जरूरी था, 18 से 40 वर्ष तक होना था। सेवा खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक, उद्योग विनिर्माण हेतु बड़े बड़े उद्योग लगाना 1 लाख से 50 लाख तक की स्कीम थी। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना 6 सितंबर 2022 को, 6 सितंबर 2022 को 3 योजनाएं लॉन्च हुई थी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त योजना, आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्वरोजगार कौशल उन्नयन एवं नवाचार संबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा, वित्त पोषित किया जाएगा। इस तरह का इनका उद्देश्य था। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम। लो भैया, आपको अब क्या करें, आपके पोषण के लिए दूध भी लेके आ गए हैं। हर संभव प्रयास सरकार के द्वारा आपके शिक्षा के उत्थान के लिए, आपकी हेल्थ वेल्थ के उत्थान के लिए, स्वरोजगार के लिए, हर तरह से आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, शारीरिक सभी प्रकार के उत्थानों के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर आपको उसका लाभ लेना है, आपको लाभार्थी बनना है और आपको कुछ कर दिखाना है। ये अब आपको मौका है, और इसके बाद भी आप कुछ नहीं करते हैं तो फिर यही होगा कि आप करना नहीं चाहते हैं। तो आपको बहुत सारी स्कीम दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना कार्यक्रम विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा भारिया शहरिया की आजीविका सुदृढ़ बनाने हेतु दुधारू पशु प्रत्येक परिवार को 2 जानवर उपलब्ध करवाकर पशु उत्पाद
अब देखो यहाँ पर दुधारू पशु, गाय भैंस बकरी वगैरह जो दूध देती हैं, और दूध देती हैं जिसको आप पी करके ताकतवर होते हैं, बोलते हैं ना कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो इसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसी तरह से जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेगा तो वो भी दहाड़ेगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। तो मुख्यमंत्री दुधारू पशु कार्यक्रम विशेष पिछड़ी जनजाति वेगा भारी सहरिया की आजीविका सुदृढ़ बनाने हेतु प्रत्येक परिवार को 2 जानवर उपलब्ध करवाकर पशु उत्पाद गौमूत्र, दूध, गोबर, कंडे आदि के मार्केट लिंकेज की व्यवस्था करना। अब आपको 2 पशु दे दिए हैं, गाय भैंस बकरी, दूध निकालो उनको, ठीक है, खिलाओ पिलाओ, और उनसे जो आप निकालते हैं क्या, गौमूत्र, मूत्र भी आप बेच सकते हैं, दूध भी बेच सकते हैं, गोबर, कंडे, उपले भी कहते हैं कंडों को, इनको भी आप बेच सकते हो। इसके लिए मार्केट उपलब्ध भी सरकार कराएगी। इस तरह की वेलफेयर स्कीम आपके लिए लाभान्वित कर रही हैं। चैंपियन 90 योजनाएं सितंबर 22, चैंपियन 90 योजनाएं चलेगा। क्या है, शासकीय उचित अनुसूचित जनजातियों के लिए विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ व्यवस्थित कोचिंग प्रदान करना। तो चैंपियन 90 योजनाओं के तहत कोचिंग प्रदान करना, तो आपके लिए कोचिंग की व्यवस्था करवाई जाएगी और प्रदान की जाएगी। सक्षम कार्यक्रम, सक्षम कार्यक्रम, सक्षम कार्यक्रम, ओके, सक्षम कार्यक्रम 20 जनजाति बहुल शिष्यों के 89 विकास खंडों के जनजातीय विद्यार्थियों को 21वीं सदी का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आपको, ठीक है, स्किल प्रोवाइड की जाएगी, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ें करवाई जाएंगी 89 विकास खंडों के जनजातीय विद्यार्थियों को, ठीक है, किसके, सक्षम कार्यक्रम के माध्यम से। रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2003, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 2003, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 2003 में आई। ऐसी, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उद्योग सेवा व्यवसाय उपलब्ध कराना, वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना आदि इनका उद्देश्य था। 18 से 50 वर्ष के आयु वाले समूहों के लिए चलेगा। अब आता है आर्थिक कल्याण एवं सशक्तिकरण योजनाएं, आर्थिक कल्याण एवं सशक्तिकरण योजनाएं, आर्थिक कल्याण एवं सशक्तिकरण योजनाएं चलेगा, ओके। मुख्यमंत्री मदद योजना 2 अक्टूबर 2019, महात्मा गांधी की जयंती पर 2019 में मुख्यमंत्री मदद योजना लाई गई और प्रावधान अनुसूचित जनजाति के सामाजिक कार्यक्रम हेतु बर्तन आदि उपलब्ध करवाना। तो आपके लिए मदद प्रोवाइड करवाई जाएगी, बर्तन आदि की सुविधा आपको दी जाएगी। जन्म संस्कार पर 50 किलोग्राम निःशुल्क अनाज, मृत्यु संस्कार पर 100 किलोग्राम निःशुल्क अनाज की व्यवस्था है। कौन सा, मुख्यमंत्री मदद योजना के तहत। देखो कब, जब आपका जन्म संस्कार होता है तो 50 किलोग्राम निःशुल्क अनाज, और जब मृत्यु संस्कार होता है तो 100 किलोग्राम निःशुल्क अनाज की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल, अब वन मित्र पोर्टल अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2019 और अक्टूबर 2019 में मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल आदिवासी परंपरागत वन निवासियों के दावे निराकरण हेतु एक प्रकार का समाधान पोर्टल है। तो आपके समाधान के लिए पोर्टल चालू किए गए हैं, मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल। इस पर जाएंगे, आपके क्या समस्याएं हैं, इनका निराकरण कैसे किया जाए, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, इस तरह के लिए आपको हेल्पलाइन टाइप से पोर्टल खोला गया है। समग्र अंत्योदय योजना, समग्र अंत्योदय योजना नवंबर 19 है। इसके अंतर्गत 13 योजना संचालित है।
अंत्योदय स्वरोजगार योजना, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार लोगों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाना, 90 से चालू है। नवजीवन आवास योजना, गरीब आदिवासियों को कम मूल्य पर आवासीय भूखंड आवंटित करवाना, 1990 से चालू है। वसुंधरा योजना, वसुंधरा योजना भूमिहीन जनजातीय कृषकों को भूमि खरीदने हेतु 10 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण। जल जीवन योजना, अनुसूचित जनजाति के निर्धन कृषकों को सिंचाई सुविधा, मोटर पंप आदि हेतु। स्वावलंबन योजना, स्वरोजगार के उद्देश्य से दुकान, सेट्स, गुमटी निर्माण हेतु ऋण, अनुसूचित जनजाति बेरोजगार युवाओं को ऑटो रिक्शा, टेम्पो ऋण देना। पवन पुत्र योजना, अनुसूचित जनजाति बेरोजगार युवाओं को ऑटो रिक्शा एवं टेम्पो हेतु ऋण प्रदान करना। मधुवन योजना, अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन सदस्यों को डेयरी पशुपालन करना। निर्मित श्रम ठेका समिति योजना, वर्ग के श्रमिकों को सीधे लाभ दिलाने के उद्देश्य से भवन निर्माण की कला में प्रशिक्षण देना। रफ्तार योजना, जनजातियों में प्रशिक्षित वाहन चलाने को बस ट्रक हेतु अनुदान योजना। तो इस प्रकार की योजना का आप लाभ ले सकते हैं सरकार से, ठीक है, चलेगा। अब आती हैं कुछ योजना ये और है, देख लीजिएगा, ओके। अब आती है वनजा योजना, वन में निवासरत अनुसूचित जनजाति को उनके घर के निकट लघु वनोपज आधारित उद्योग से रोजगार का प्रावधान करना। धन्वंतरी योजना, अनुसूचित जनजाति में एलोपैथिक आयुर्वेदिक चिकित्सकों हेतु विकासखंड मुख्यालय में ही निजी प्रैक्टिस आरंभ हेतु शासन द्वारा सहायता दी जाएगी। न्याय निकेतन योजना, अनुसूचित जनजाति के वकीलों को अपनी प्रैक्टिस स्थापित करने के लिए न्यायालयों के पास कक्ष बनाकर आवंटित किए जाने संबंधी योजना। सहारा योजना, अनुसूचित जनजाति के कुष्ठ रोगी विकलांग निराश्रित वृद्ध विधवा परित्यक्ता को सामूहिक उद्योगों पशुपालन योजना हेतु विशेष सहायता अनुदान योजना। यहां तक हो गए, आप चलते हैं आगे। सूरज धारा योजना 2020-21, सूरज धारा योजना 2020-21 प्रदेश के जनजातीय सीमांत किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त दलहन तिलहन फसलों के बीज उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाना। सूरज धारा, जो जनजातीय सीमांत किसान हैं, उच्च गुणवत्ता युक्त दलहन तिलहन बीज उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाना और 75% अनुदान की व्यवस्था। आपको 75% की छूट देंगे। अगर 100 रुपये का आप कुछ भी दलहन तिलहन की फसलों के लिए बीज लेते हैं तो 75% सरकार वहन करेगी। अन्नपूर्णा योजना 2001 में आई। अन्नपूर्णा योजना 2001 में अनुसूचित जनजाति के कृषकों को खाद्यान्न फसलों के उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अन्नपूर्णा योजना, जो बीज उपलब्ध कराने हेतु। पंचधारा योजना, कौन सी? पंचधारा योजना नवंबर 1991, नवंबर 1991, ठीक है, नवंबर 1991 में आती है। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के कल्याण व विकास हेतु योजना 5 योजनाओं का समूह है। वात्सल प्रसूति सहायता से संबंधित है। ग्राम स्वरोजगार हेतु महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराना है। आयुष्मती योजना बेसहारा विधवा परित्यक्ताओं की सहायता करना है। पंचधारा में 5 योजनाएं, वात्सल्य, ग्राम योजना, आयुष्मती योजना, बेसहारा विधवा परित्यक्ताओं की सहायता, कल्प वृक्ष योजना, रेशम कीट पालन हेतु प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बुजुर्ग महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस तरह की योजनाएं पंचधारा के उसमें आती हैं। ओके, चलेगा। पंचधारा के, हाँ, बस कुछ और रह गया है, देख लेते हैं जल्दी फटाफट।
गैर अनुसूचित घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय हेतु आर्थिक सशक्तिकरण योजना 2022, सीड योजना, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी मंत्रालय सामाजिक न्याय अधिकारिता। कौन सा मंत्रालय? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। 4 घटक हैं इसके। उम्मीदवारों हेतु अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु, तो अच्छी गुणवत्ता के लिए कोचिंग प्रोवाइड करवाना, पीएम आवास के माध्यम से आवास व्यवस्था करवाना, पीएम जन आरोग्य के तहत स्वास्थ्य सीमा, सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल शुरुआत। इस तरह का इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना, ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAAGY, वित्तीय वर्ष 2021-22, मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी अधोसंरचना जैसे सड़क, टेलीफोन, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पेयजल हेतु। योजना में 5 वर्षों हेतु प्रदेश के 7,307 ग्रामों का चयन किया गया था। चलेगा, नेक्स्ट है अगला, जनजातीय संस्कृति संबंधी योजनाएं, जनजातीय संस्कृति संबंधी योजनाएं। आस्थान योजना, आस्थान योजना, आस्थान योजना, जून 2019, जून 2019 आदिम जाति विभाग द्वारा। 2019 में आस्थान योजना आती है, आदिम जाति कल्याण विभाग। उद्देश्य आदिवासियों की संस्कृति व देव स्थानों के संरक्षण हेतु, इनकी संस्कृति कल्चर के उत्थान के लिए और बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, संरक्षण देने के लिए। मध्य प्रदेश युवा नीति 2023, इसमें 1000 जनजातीय युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 के मानदेय पर फेलोशिप दी जाएगी, फेलोशिप दी जाएगी। सामुदायिक विवाह योजना, कर लो भैया, मान लो, इस मौके पर तो कर लिया करो ढेर सारे विवाह। सामुदायिक विवाह योजना प्रारंभ 2006-7 में हुआ था। सामुदायिक विवाह योजना आदिवासी सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने वाली कन्याओं को इसका, ठीक है, लाभ दिया जाएगा। ये योजनाएं चलेगा, सामुदायिक विवाह योजना। अब चलेगा, विवाह हो गया भैया आपको, ठीक है, शिक्षा मिल गई, हेल्थ मिल गई, रोजगार मिल गया, विवाह हो गया, आप क्या बच्चा है, करो खूब एंजॉय। हर स्तर से आपके उत्थान के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई उसका लाभ लें। सरकार की शिक्षा की मुख्य धारा में, स्वास्थ्य की मुख्य धारा में, स्वरोजगार की मुख्य धारा में और आपकी विवाह की मुख्य धारा में शामिल होकर के आप अपने सपनों को साकार करें। इसी के साथ सरकार के लिए और इस योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को, ठीक है, पूरा देखने के लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट एपिसोड में जल्द से जल्द हम लाने वाले हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित और भी कुछ इसी तरह की कुछ योजनाएं तो हो गई हैं, अगला कुछ भी नया रहेगा। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।